aspirants, how are you all? कैसे हैं आप सब लोग? I hope you are doing well. Student, this is my first class and I'll be teaching you the alphabets. Okay? So let's get started. Student, आपको स्क्रीन में ये A से लेके Z तक आपको ये सारे लेटर्स दिख रहे होंगे. ओके? सो ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, इंग्लिश लेटर्स हैं एंड दे आर 26 इन नंबर्स. ओके? जो इंग्लिश में स्क्रिप्ट यूज़ होती है, जो इंग्लिश में लिपि यूज़ होती है, वो होती है हमारी लैटिन स्क्रिप्ट. हिंदी में अगर पूछा जाए कौन सी स्क्रिप्ट यूज़ होती है, हिंदी में कौन सी लिपि यूज़ होती है, वो होती है देवनागरी लिपि. ओके, नाउ प्लीज़ से विद मी. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. स्टूडेंट्स, आजकल Z को Z प्रोनाउंस किया जा रहा है. ओके, सो ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप इसको Z बोलना चाहेंगे कि Z बोलना चाहेंगे. ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें पता है कि हम यहाँ इंग्लिश सीखने के लिए आए हैं, तो अब हमें इंग्लिश को कैसे रीड करना है, कैसे राइट करना है, कैसे स्पीक करना है, तो उसके लिए हमारा बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. ओके, हमें अपने लेटर्स को बहुत अच्छे से समझना है. जो भी हमें आगे बढ़ना है, जो भी हमें आगे सीखना है, वो सब इन लेटर्स के थ्रू ही होगा. ओके, जैसे कि हम लोग एक टाइम पे स्कूल में हुआ करते थे, तो नर्सरी क्लास में, तो उसमें सबसे पहले क्या होता था, हमें लेटर्स ही सिखाते थे टीचर्स. ओके, हम लेटर्स सीखते थे. उसके बाद जैसे जैसे हम क्लास हमारा बढ़ता जाता था, हम वर्ड्स सीखते थे, उसके बाद सेंटेंसेस सीखते थे. ठीक है, तो आज मैं आपको यही बताऊंगी लेटर्स, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि ये जो ए है, ये ए हमारा एक लेटर है. ओके, ए हमारा एक लेटर है. और मैंने बोला ए फॉर एप्पल, जो हमारा ये एप्पल है वो हमारा एक वर्ड है. ओके, मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी. ये जो ए है, बी है, सी है, डी है टिल जेड, ये सब हमारे इंडिविजुअली सब हमारे लेटर्स हैं. ओके, लेकिन जब किसी चीज़ में जब कोई स्पेलिंग फॉर्म होती है, या किसी भी चीज़ में जब ढेर सारे लेटर्स एक साथ बनते हैं, तो वो हमारी वर्ड होते हैं. ओके, जैसे मैंने बोला ए फॉर एप्पल, ये जो एप्पल है, ये जो एप्पल है हमारा, ये जो हमारा बी फॉर बॉल है, जिसमें ढेर सारे लेटर्स का यूज़ हुआ है, वो ढेर सारे लेटर्स का यूज़ करके वो हमारा एक वर्ड फॉर्म होता है. ठीक है, आर यू गेटिंग मी? चलिए, अब सेंटेंसेस क्या होता है. जैसे मैंने बोला एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. तो इसमें आप देखोगे ढेर सारे वर्ड्स का हमने यूज़ किया है. जब किसी भी चीज़ में ढेर सारे वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं, तो वो एक न्यू चीज़ फॉर्म होती है, जो कि सेंटेंस होती है. ओके, उसमें आपके लेटर्स और वर्ड्स दोनों होते हैं. लेटर से बनता है वर्ड्स, वर्ड से बनता है आपका सेंटेंस. ओके, और जब हमारे मोर देन 3 सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं, ढेर सारे जब सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं, 3-4 सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं, तो वो हमारा एक बनता है पैराग्राफ. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा. नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये हमारे स्मॉल लेटर्स होते हैं. ओके, इससे पहले हम लोगों ने कैपिटल लेटर्स पढ़ा था, जिसको कि हम बिग लेटर्स भी बोलते हैं और अपर केस लेटर्स भी बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे स्मॉल लेटर्स हैं, जिनको कि हम लोअर केस लेटर्स भी बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको इन्फॉर्मेशन एक देना चाहूँगी. जो हमारे कैपिटल लेटर्स होते हैं, यानी कि जो हमारे अपर केस लेटर्स होते हैं, वो हमेशा सेंटेंस की, जब भी हम सेंटेंस को स्टार्ट करते, कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, जब हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, उसमें जो हमारा बिगिनिंग लेटर होता है, वो हमेशा अपर केस, मतलब हमेशा कैपिटल लेटर में होता है. ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि द रिवर फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट.
द रिवर फ्लोज टूवर्ड्स द वेस्ट। जब हम सेंटेंस की स्टार्टिंग करें द लिखें THE द, तो वो जो टी है, टी हमारा बिगनिंग लेटर है और हमारा कोई भी बिगनिंग लेटर किसी भी सेंटेंस का हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, हमेशा अपर केस लेटर में होता है। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने जो 26 लेटर्स पढ़े थे उसमें से हमारे जो 5 लेटर्स होते हैं वो हमारे वाउल्स होते हैं। ओके, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट इज़ AEIOU, ये 5 हमारे वाउल्स होते हैं। ओके, इनका इंग्लिश में बहुत यूज़ होता है जो कि मैं आपको आने वाले क्लासेस में ज़रूर पढ़ाऊँगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। स्टूडेंट्स, आप ये स्क्रीन में 21 लेटर्स देख रहे होंगे, दीज आर योर कॉन्सोनेंट्स। ओके, नाउ प्लीज़ रिपीट विद मी, BCDFGHKLMNPQRSTVWXY and Z। ये हमारे 21 लेटर्स जो हैं ये हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ओके, पर स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ पे लेटर A नहीं है, E नहीं है, I नहीं है, O नहीं है एंड U नहीं है। वो 5 लेटर्स मिसिंग है। क्यों मिसिंग है? क्योंकि वो हमारे वावल्स होते हैं और इसलिए हमने उनको पहले से सेपरेट कर दिया है और ये जो रिमेनिंग है 5 को हटा के ये हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू, हमारे इंग्लिश लेटर्स में 26 टोटल नंबर ऑफ़ लेटर्स होते हैं जिसमें से 5 हमारे वावल्स होते हैं। ओके, अब ये हमने 5 अगर इसमें से हटा दिया 26 में से तो रिमेनिंग कितना बचा? 21, और वही 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड गुड डे।